हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट किया वीडियो सीरीज। आज से डेली बिना रुके, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के क्लाइंट्स भी बोल रहे थे कि सर डेली एनालिसिस बताओ। तो आज से बिना रुके डेली आपको एक एनालिसिस मिलेगा निफ्टी बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी निफ्टी ने कैसे किया और कल कैसे परफॉर्म करेगा बाय यूजिंग प्राइस एक्शन, वॉय डेटा एंड सॉफ्टवेयर सिग्नल, तीनों को कंबाइन कैसे करना है। तो इससे ग्रेट लर्निंग होगा फॉर बोथ माय सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स एंड टेलीग्राम क्लाइंट्स ऑल्सो, एंड जो मेरे प्रो बैच के एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन मौका है कि अपने सारे कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए और कैसे ट्रेड डिसीजन लेना है, आज क्या हुआ और कल क्या होगा, ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बहुत जन को ऐसा लगेगा कि यार ये आज का दिन तो हो गया, फिर आज एनालिसिस क्यों बता रहा है, बट ये ऐसे सिनारियो में कैसे ट्रेड लेना है वो टेक्निक्स भी आपको पता लगे, लाइक दैट वे में फिर आज मार्केट ने क्या किया और कल क्या होगा ये मैं डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट विद द निफ्टी। निफ्टी का अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो अवरली विल बी द बेस्ट सिनारियो। सो निफ्टी अवरली देखते हैं। जनरली अवरली सफिशिएंट है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, या आप डेली भी कर सकते हो। दैट इज हायर टाइम फ्रेम इज आइदर अवरली और डेली। दैट इज माय फर्स्ट सिम्टम्स। इसको मैं रिप्लाई में बता सकता हूँ। जनरली मार्केट ने आज ऐसे कुछ तो सिनारियो दिया था। लेटेस्ट से ये कल का दिन है और आज यहाँ पे तो दीज आर द मेजर हर्डल्स, कि ये हर्डल्स था, ये कैंडल और यहाँ पे बहुत सारा। और वैसे देखा जाएगा तो यहाँ पे भी एक हर्डल लाइन है। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दीज आर द रेजिस्टेंस जोन। इसको हम लोग ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। दीज आर माय प्राइस एक्शन, कि भाई यहाँ से मुझे प्राइस रेजिस्टेंस देने वाला है, ये रेजिस्टेंस जोन है मेरा। तो ऐसे कल का सिनारियो था और दीज आर माय सपोर्ट जोन। यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है। ये तो मेरा गैप है उस टाइम का, और ये मेरा एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे। तो ये एक ऐसे प्राइस एक्शन मैंने बेसिक, दीज आर द बेसिक प्राइस एक्शन, कि एटलीस्ट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने आना चाहिए। और यहाँ पे आप देखो तो ट्रिपल बॉटम बना के यहाँ पे हैमर, यहाँ पे हैमर, यहाँ पे डोजी बना के एक अच्छा खासा रैली दिया है डब्ल्यू शेप के फॉर्म में। और यहाँ पे ये डब्ल्यू का हर्डल है। अभी निफ्टी विल बी बुलिश ओनली व्हेन सस्टेन अबाउ 17,600। तो ये बुलिश हो सकता है। ये आज के लिए सजेशन था। तो लेकिन आज मार्केट ने किया क्या, जैसे ये ओपन हुआ आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल बन रहे लाइक लाइव मार्केट के जैसे। जैसे ये ओपन हुआ यहाँ पे अवरली में आप देखोगे कि एक डोजे कैंडल फॉर्म हुआ। ये तो मैंने एनालिसिस कर दिया था जो भी कुछ है। ये ऐसे एनालिसिस किया और ये ऐसे परफॉर्म हुआ आज। ठीक है। तो आज परफॉर्म हुआ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो फिर हम लोग वी कैन शिफ्ट टू 15 मिनट्स आफ्टर प्राइस एक्शन करने के बाद। तो आफ्टर गैप ऑफ ओपनिंग यहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी जो भी कुछ है ये स्ट्रगल कर रहा था बहुत टाइम तक। यहाँ पे देखो ये स्ट्रगलमेंट जोन था पहले एक घंटे में। अगेन दिस इज अ गैप अप थियरी, कि कोई भी स्टॉक अगर गैप अप होता है उसका लो अगर जाता है तो दैट कैन फिल अप द गैप। जो प्रीवियस डे का गैप था वो यहाँ पे फिल अप करने आया, जहाँ पे यहाँ पे उसने एक सपोर्ट भी लिया। जैसे ही वो गैप भी ब्रेक हुआ फिर वो नीचे वाले सपोर्ट जोन पे यहाँ पे आ गया, जहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ था। ये देखो ये पहले का मार्किंग है ना 15 मिनट्स का, कि वहां पे आके स्टॉप किया। तो आई एम स्ट्रॉन्ग बुलिश टिल 17,300 के नीचे अगर क्लोजिंग जाता है तो मैं बेरिश हूंगा। अदरवाइज आई एम बुलिश। बट आज के लिए क्या हुआ, आज के दिन ट्रेड कैसे किया, तो प्राइस एक्शन वाइज ये गैप अप के बाद यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता था, या एग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे कोई तो ले सकते थे 1145 के यहाँ पे। दिस इज माई प्राइस एक्शन रिलेटेड विद द निफ्टी। ठीक है। यही अगर हम लोग सॉफ्टवेयर सिग्नल अगर देखेंगे तो जैसे ये गैप अप हुआ, मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल टू जो मैंने बताया हुआ है, दिस इज सॉफ्टवेयर सिग्नल नंबर टू, जो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स के लिए यूज करते हैं। दीज आर द डब्ल्यू डी गैन डायनामिक लेवल्स, की जो डेली चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा था बहुत, और ये बाय तो मेरा इसके ऊपर था। अगर ये लाइन मेरा ग्रीन लाइन अगर ब्रेक होता है, ये ग्रीन लाइन मेरा आज था 16,686, ये अगर ब्रेक होता तो फिर मेरे लिए बेटर था, लेकिन ये हुआ ही नहीं।
बट मेरे रेड लाइन के नीचे मुझे शॉर्ट करना है, तो ये शॉर्ट मुझे इस टाइम पे दिया 1150 पे। तो 1150 पे इसने शॉर्ट अगर मुझे दिया है तो 1150 तो 1145 देखो यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर कैंडल में मेरा प्राइस एक्शन भी मुझे बोल रहा है कि शॉर्ट करना है, मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल भी बोल रहा है। तो बेसिक प्राइस एक्शन, एटलीस्ट यू नो द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसेप्ट। आपको अगर वो भी नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो, आपको वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चलेगा। तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता है, वन कैन टेक द पुट 17,550 का पुट, या 500 का और 600 का, ये 3 एटीएम ऑलवेज एटीएम। और ये मेरा फर्स्ट टारगेट, आप इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट पे भी बुक करते हो विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो भी आपके लिए। तो यहाँ पे आने के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दो, आपको करना है यहाँ पे रख सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और बने रहो टारगेट में। तो ये टारगेट आ गया। अलोंग विद दैट हमको ओआई डेटा भी देखना है। तो ये निफ्टी का ओआई डेटा है, जो मैंने बताया कि एवरी 5 मिनट्स में हम लोग लेते हैं। तो जनरली 1 या 2 बेरिश सिग्नल मुझे चाहिए। तो ये 11:30 को ही कंफर्म हो गया था कि भाई ये जो बुलिश रैली थी एनालिसिस पीसीआर का, पीसीआर मॉर्निंग में देखो तो गैप अप होने के बाद ना एक साइडवेज एक्शन हो चुका था, कॉल राइटर्स एग्जिट भी हो चुके थे, बट मार्केट बुलिश था। बट उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि पीसीआर मेरा 1 है, तो पीसीआर का भी रोल एक होता है। बट आपको नहीं समझ में आता तो वेट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मार्केट बुलिश है, बट मेरे ग्रीन लाइन के अबव जाएगा तो मैं बुलिश हूँ, तो मेरा बुलिश सिग्नल तो मुझे लेना ही नहीं है। डन। तो आप वैसे इग्नोर कर सकते हो। और मेरा बेरिश सिग्नल हुआ 10:30 को, 10:30 10:40 से तो वो बेरिश होना स्टार्ट हुआ। बट आई विल टेक द ट्रेड एट 11:50। 11:50 के यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बेरिश ही था। यहाँ पे देखो ये 11:50 के यहाँ पे ये -75,000 है, ये 1,63,000 लॉट्स है, और ये 87,000 लॉट्स है, जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है, वो दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पे बेरिश क्लियरली लिखा हुआ है। सो वन कैन टेक अ ट्रेड कभी जब ये कैंडल क्लोज होता है और यहाँ पे आपका टारगेट है, और वही टारगेट मेरे यहाँ पे भी आ गए निफ्टी में। इज दैट क्लियर? ये देखो ये टारगेट आ गया 17,414। आप यहाँ पे भी बुक करते तो भी that will give us the 100 points का रैली। So this is my today's Nifty analysis। ठीक है, अभी कल के लिए निफ्टी क्या करने वाला है वो पहले देखते हैं, फिर हम लोग बैंक निफ्टी के पास भी जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं ड्राइंग को जो है अभी मैं फिर से अवर्ली कैंडल पे लेके आऊँ। दिस इज टुडेज एनालिसिस। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी अगले टाइम ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे तो आप अवेयर रहोगे कि भाई मुझे ऐसे करना है। अभी ये जो भी कुछ था, ये वीक जो था ये यहाँ पे था, ये जो हैमर दिया तो वो वहां पे सपोर्ट जोन के यहाँ पे आज आया हुआ है। तो यही मेरे लेवल्स है। तो अगर कल निफ्टी ये जोन के यहाँ पे अगर मुझे मिलता है 17,300, और कुछ बुलिश पैटर्न्स अगर मुझे यहाँ पे मिलता है, बुलिश पैटर्न में बहुत कुछ होता है, हैमर होता है, मॉर्निंग स्टार होता है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग होता है, ऐसे कुछ पैटर्न्स। या सबसे बेहतरीन पैटर्न में तो डाइवर्जेंस देखता हूँ कि सपोर्ट के यहाँ पे अगर मुझे डाइवर्जेंस मिला और रेजिस्टेंस के यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस मिला, तो आज यहाँ पे भी डाइवर्जेंस थे। आप अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये डोजी बनने के बाद डाइवर्जेंस थे, और वन कैन टेक द ये डोजी का लो जाने के बाद 1 घंटे के बाद, ये डोजी का लो जाने के बाद ये शॉर्ट कर सकते थे वहां से काफी अच्छा। 17,600 से 17,400, 200 पॉइंट का डाउनफॉल आ गया। तो कल के लिए आई विल बी बेरिश ओनली व्हेन 17,300 के नीचे मार्केट अगर जाता है तो कल का एक्शंस काफी देखने लायक होगा। तो मैं इसके नीचे जाता है कोई भी एक 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो आई विल टेक द पुट का ट्रेड अलोंग विद द निफ्टी ओआई डेटा मेरे साथ होना चाहिए, और मेरा सॉफ्टवेयर टूल भी मेरे साथ होना, वो भी अगर दोनों है, मतलब कल अगर ये लेवल इसके लेवल के रेड लाइन के नीचे आता है और वो 17,300 ही होता है तो मैं पुट का ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, बिकॉज आई वांटेड ट्रिपल कंफर्मेशन बाय यूजिंग प्राइस एक्शन, ओआई डेटा एंड यहाँ पे फिर 250 तक मैं कर सकता हूँ, मतलब ये 50 पॉइंट की रैली मुझे मिलेगी। एंड अगर ये ब्रेक होता है देन माय नेक्स्ट टारगेट विल बी 150। ये डायरेक्टली यहाँ पे जाके बेसिक बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे जाके ये रुक सकता है। तो 300, बिकॉज ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये तो इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये गैप है, ये रनअवे गैप है, ये जो बीच में डायरेक्टली गैप ओपन हुआ था वो गैप है। बट एक सस्टेनेबल गैप के बाद, सस्टेन होने के बाद एक उतना तो बनता ही है कि भाई आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये एग्जैक्ट 38% रिवर्सल लेवल भी है ना, दैट इज गुड ना। एक बुल रैली के बाद अगर एक करेक्शन हो रहा है
बिकॉज एक बेयर रैली खत्म हो चुकी है, जो भी अभी ये 17,000 के ऊपर है, 17,250, मतलब ये बुल रैली है। तो ये बुल रैली में ये करेक्शंस दिया हुआ है, ये 0.38 के यहाँ पे और 0.50 और देखो ना 0.6618, ये जो भी कुछ है ये बाइंग जोन ही होता है। तो कल अगर यहाँ से भी रिवर्सल दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो फिर यहाँ पे तो आपको शॉर्ट करना ही नहीं है 150 के यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे फिबोनाची के लेवल्स है। तो दीज आर द अनदर प्राइस एक्शन। तो कल के लिए मैं बुलिश हूँ। कभी अगर ये लेवल सस्टेन होता है 17,300 के यहाँ पे, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आई विल बी बेरिश, एंड फिर से मुझे यहाँ पे जाने के लिए अगेन एक स्कोप है। ठीक है, दिस इज अ निफ्टी एनालिसिस। सेम वी कैन चेक अबाउट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो लास्ट 4 दिन से टाइट रेंज में है, ह्यूज वोलाटिलिटी, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई, बट मैं बोलूंगा तो ये एक साइडवेज एक्शन है 4 दिन से, 1 2 3 4 कुछ नहीं कर रहा है, बस आगे पीछे कर रहा है और वही रेंज में स्टक हुआ है, देख रहा हूँ। फिर ये डोजी का रेंज और यहाँ पे रेंज, यही मैं अगर 15 मिनट में अभी एक रेंज लेके जाऊँ यहाँ पे, तो ये ऐसे था रेंज, यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये ऐसे रेंज था। तो आज जो भी कुछ था ये रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे ही था, ये रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे था, वहां से रिवर्सल आके फिर से सपोर्ट, और एक टाइट रेंज है 37,000 से लेके 37,500। अभी बैंक निफ्टी के लिए 500 पॉइंट मतलब नथिंग है, वो इजीली कवर अप कर रहा है। तो आज ट्रेड मुझे कहाँ पे लेना था, ये लाइंस तो मैंने ड्रॉ करके रखी थी, और देखो आज मैंने मॉर्निंग से मेरे पेड क्लाइंट्स को भी बोला था कि भाई एक स्टॉक रेंज है, भाई स्टॉप लॉस मैच नहीं हो रहा। जैसे ही आज एक गैप अप हुआ इसके ऊपर, यहाँ पे आज ये बाय जोन था, मैंने टेलीग्राम में दिया भी था, बट टेलीग्राम में मैं स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं करता, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री होता है। स्टॉप लॉस डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट, वो क्लाइंट्स को बताया होता है कि आप आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लो। तो आज बूस्टर और पेड में जो लेवल्स दिए थे वो ट्रेड हुआ ही नहीं। तो ये आज गैप अप था, लिटरली ये गैप अप था, यहाँ पे सस्टेन भी हुआ, यहाँ पे कॉल बनता था, यहाँ पे देखो ना ये ग्रीन लाइन भी क्रॉस कर लिया, और कॉल बनता था जो दिया भी ना मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में तो ये पूरा बुलिश ही था। आफ्टर 9:45 9:50 से आप देखोगे यहाँ पे 9:50 के यहाँ से ये मार्केट बुलिश ही था, बुलिश होने के बावजूद भी वो साइडवेज एक्शन था, मतलब मार्केट में दम ही नहीं था आज। यहाँ पे ये देखो ना ये पूरा साइडवेज एक्शन है, इसके लिए आज दिया नहीं, फिर मैंने वो जो मैंने दिया था वो एक्टिव भी नहीं हुआ। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, ये सडनली रिवर्सल ट्रेड हुआ, बट आई वाज बिजी तो मैंने नहीं दिया जो ट्रेड, बट मैंने सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स को ऑलरेडी बोला हुआ है कि कैसे ट्रेड लेना है। ये ट्रेड ने मुझे कंफर्म कर दिया, देखो ये शॉर्ट का ट्रेड है 5 मिनट का, ये कैंडल इसके नीचे भी गया हुआ है, कितने बजे, 12:20 को, 12:20। तो 12:20 को हम लोग क्या देखेंगे, पहले ओआई डेटा आके देखेंगे। 12:20 को मेरा ओआई डेटा क्या हुआ है, ये बुलिश है, अवॉइड करो। मेरा बेरिश कभी हुआ है 12:30 को, सडनली बेरिश हुआ, देखो ये 1,45,000 थे, फिर 1,57,000 हुए, और फिर मेरा डेटा सडनली चेंज हुआ 12:30 को। तो 12:30 के बाद आप ट्रेड ले सकते थे, 12:30 मतलब यहाँ पे कहाँ पे तो ट्रेड आएगा आपका, ये ग्रीन कैंडल पे तो चलेगा, ये ग्रीन रेड कैंडल चला गया, यहाँ पे आपको फिर से पुट लेना है। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, दिस इज योर सेकंड टारगेट, दोनों भी टारगेट अचीव हो गए। क्यों? क्योंकि एज पर प्राइस एक्शन मेरा यहाँ पे हर्डल था, और जैसे ही ये लो जाता है, ये गैप, ये जो गैप था, ये जाने के बाद तो आपको शॉर्ट ही करना था, क्योंकि ये यहाँ तक आने वाला है और इसके बाद ये यहाँ पे आने वाला, तो वो दोनों भी रैलीज दे दी। बट बैंक निफ्टी के लिए अभी 300 500 पॉइंट नथिंग है, वो इजीली दे देता। देखो ना ये एक ही कैंडल ने कम से कम 500 से डायरेक्टली 200 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिया एक ही 15 मिनट के कैंडल ने। तो आज का ट्रेडिंग डे नहीं था, इवन दो यहाँ पे आज आया, बट एज पर सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के लिए ये मैंने बताया कि आप ऐसे ट्रेड यहाँ पे ले सकते थे, एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपको ओआ डेटा नहीं पता तो ओआ डेटा आप सीख सकते हो, ये ओआ डेटा शीट्स अवेलेबल है पेड चार्जेस है। दोज आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए मुझे कैसे सिग्नल लेना है वो देख लेते हैं। ये ड्राइंग रिमूव करता हूँ, आज का ट्रेड तो मैंने बता दिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं डेली जाऊँ तो अगेन मैंने बताया कि इट्स साइडवेज जोन, बट यहाँ पे ये लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल मतलब 36,900 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी अगर 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज होता है 36,920, मतलब मैं 900 पकड़ लेता हूँ, तो एक बेरिश सिग्नल आ सकता है। अदरवाइज ये साइडवेज है, और ये इसके नीचे अगर जाता है तो मैं बाय कर लूंगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर मुझे कल कुछ बुलिश सिग्नल मिलता है, बुलिश सिग्नल में मैंने फिर से बोला हैमर बुलिश एंगल्फिंग, वो कुछ अगर मुझे मिलता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा।
बिकॉज आई वर्क ऑन द लेवल्स। देखो लेवल्स का पूरा गेम है, आप अगर आप लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो होगा नहीं। दीज आर द बेसिक लेवल। तो ये एक फर्स्ट लड़की, इसके 36,900 के नीचे जाते तो मैं पुट लेके चला जाऊंगा। फिर नीचे उसके लिए बहुत बड़ी जगह ओपन है, कहाँ तक? 35,000, मतलब एक बहुत 1,000 1,500 पॉइंट्स का रैली, क्योंकि ये जो 2-3 कैंडल ने जो 1,000 पॉइंट्स का रैली दिया था वो पेंडिंग है डाउन साइड में। बट एट द सेम टाइम मैं मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल का भी यूज करूंगा जब तक वो रेड लाइन के नीचे नहीं आता। किसी को वहां पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता चलता तो यू जस्ट फॉलो दिस ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, दैट्स इट। ग्रीन लाइन के अबाउ मुझे बाय करना है व्हेनेवर माय ओआर डेटा इज सपोर्टिंग। आपने यहाँ पे बाय भी कर ले, बट आपको लग रहा है कि स्ट्रगलमेंट कर रहा है, फिर से वो ग्रीन लाइन पे आ गया, वन कैन एग्जिट हियर ओनली। आप ये पूरे ब्लैक लाइन पे स्टॉप लॉस तक वेट मत करो। अदरवाइज यहाँ पे बाय किया तो ब्लैक लाइन आपका स्टॉप लॉस है, आपने रेड लाइन पे बाय किया तो ब्लैक लाइन आपका स्टॉप लॉस होता है। तो अब स्टॉप लॉस इज अ की इन द स्टॉक मार्केट। बहुत जन बोलते कि पेशेंस रखो, पेशेंस से होगा, नहीं। पेशेंस कभी ट्रेड लेने के लिए पेशेंस, कि भाई ये स्टॉक यहाँ पे स्ट्रगलमेंट था और ये डाउन है, उसके लिए पेशेंस की जरूरत है। वंस आपने ट्रेड ले लिया तभी पेशेंस की जरूरत नहीं है। तभी आपको क्या करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, दैट इज आपका स्टॉप लॉस एंड आपका टारगेट। पहले से आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है। यू आर द सेफ ट्रेडर, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपका एग्जिट बनता है, दैट्स इट। आपको रुकना है तो आप ट्रेल करो, ये ब्लैक लाइन की जगह पे आप रेड कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगाओ और फिर वेट करो ये सेकंड टारगेट। लाइक दैट वे में होता है। आपको थर्ड टारगेट के लिए भी वेट करना है तो ये टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो। सिंस मार्केट इज टू मच वोलेटाइल, 20-30 पॉइंट स्टॉप लॉस वर्क नहीं होगा। आपको लेवल्स के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। तो कल अगर मेरा अगेन वो रेड लाइन के नीचे अगर आता है तो मैं पुट बाय करूंगा, ग्रीन लाइन के ऊपर जाता तो बाय करूंगा। बट यहाँ पे प्राइस एक्शन के ओरिएंटेड 36,900 ये एक मेरा जोन है, और यहाँ पे ये भी एक मेरे लेवल्स निकल के आते हैं 36,850। यहाँ से मुझे कॉशियस होना है। अगर मैं पुट ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक बार बुक कर लो एंड वेट करो, क्योंकि ये जोन देखो, ये बहुत सारे रिजेक्शन कैंडल्स के जोन है। यहाँ से बैंक निफ्टी अगेन पुश बैक दे सकते हैं। बट आज ओवरऑल बुलिश ही था, क्योंकि आज अगर आप एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, तो कुछ एक न्यूज आया मार्केट में, आई डोंट नो एग्जैक्टली द न्यूज, एंड एक सडनली डाउनफॉल आ गया। बट इट्स अ रेंज बाउंड फ्रॉम द लास्ट 4 डेज। अब ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के बाद ही आपको ट्रेड है, जो वो कल हाईली चांसेस है कि डाउन भी जा सकता है। तो वेट फॉर 36,900 के नीचे आपका एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो विद द डेटा एंड विद द सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप का जो अपना सॉफ्टवेयर टूल्स है उसके साथ, तो उसके साथ आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डेली है, ऐसे में प्राइस एक्शन, ओआर डेटा एंड सॉफ्टवेयर सिग्नल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके बताऊंगा कि क्या होता है। ये डेली वीडियो वॉच करो तो विद इन 1 मंथ यू विल बी एक्सपर्ट एंड आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इजीली ट्रेड कर सकते हो। एंड स्टॉक्स के लिए जनरली मैं सैटरडे संडे बैठ के एनालिसिस दे दूंगा थ्रू आउट द वीक के लिए आपको कौन से स्टॉक्स देखने हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।